अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ईडी एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर नायाब। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आइए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है और बायोकेमिस्ट्री क्या है। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको ज़रूर देखें ताकि ये वाला टॉपिक आपको ईजी लगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारी नंबर 1 पॉइंट है, All living organisms structurally composed of cell and contain living matter called protoplasm। हमारे जो भी जानदार होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस तीनों को कंबाइन करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आई होप आपको प्रोटोप्लाज्म क्लियर हो चुका होगा तो क्या होता है। और नंबर सेकंड पॉइंट है, अब केमिकली इट कंटेन 70 to 90% वाटर। जो सेल होता है वो उसके अंदर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो 10% रिमेनिंग बचा वो दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है, इफ द वाटर इज एवापोरेटेड द रिमेनिंग mass ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अगर सेल में से हम पानी को निकाल दें, जो उसका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको हम ड्राई वेट ऑफ सेल बोलते हैं, जिसके अंदर ये बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इस ड्राई वेट ऑफ सेल के पोर्शन में आ जाते हैं। अब मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। वो हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर बिकॉज दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। वो ऑर्गेनिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है। तो जो जो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये ऑर्गेनिक कहलाते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है, कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किन कंपाउंड से बना हुआ है? नंबर 1 पर है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारा जो लिविंग बॉडी है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बनी हुई है। और नंबर 2 पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस से बनी हुई है। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं हमारी बॉडी में? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाएंगे तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ जो आगे आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे। वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस चैप्टर में भी और आगे भी। वो टर्म है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम नाम मेटाबॉलिज्म का यूज़ करते हैं। अगर लिविंग बॉडी की बात हो रही हो तो मेटाबॉलिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें चीज़ें बनती हो, फार्मेशन होता है, मेकिंग होता है सब्सटेंस का। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें चीज़ें टूटती हों, ब्रेक होती हों, उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, फार्मेशन करते हैं। इस वजह से फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। और कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं, तो ब्रेकिंग हुआ, इसी वजह से उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।